बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फ़्लैग ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। अभी तक हमारे जो है पाक जियोग्राफ़ी के ही लेक्चर्स चल रहे हैं, अभी हमने वर्ल्ड जियोग्राफ़ी को स्टार्ट नहीं किया। काफ़ी ज़्यादा पाक जियोग्राफ़ी के लेक्चर्स हो चुके हैं और अभी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ये पीपीएससी के तमाम जो हैं पेपर्स उनके लिए कारआमद हैं। ये सारे के सारे नोट्स जो हैं, चाहे वो कोई भी पेपर हो, एक्साइज एंड टैक्सेशन का हो, एस एंड गैट का हो, जूनियर क्लर्क का हो, पुलिस की सीट्स हो, जो भी जनरल पीपीएससी के एग्ज़ाम्स हैं ना, उन सब के लिए ये नोट्स जो हैं कारआमद हैं। इसके अलावा एफपीएससी में जो एफपीएससी के जो जॉब्स आती हैं उनके लिए भी, और अभी जो एसडीईओ पैरा की जॉब्स आई हुई हैं उनमें जो जियोग्राफ़ी वाला पार्ट है, पेपर 1 है, फ़ेज़ 1 में जो होगा, उस सब के लिए भी ये सारे के सारे नोट्स जो हैं ज़रूरी हैं। आपने वैसे भी ये सारा जो डाटा है ये सारे पेपर्स में ना एक जैसा ही रहता है, तो आपको ये ज़रूरी ही तैयार करना पड़ेगा। चाहे आप किसी एकेडमी से ऑनलाइन क्लासेस लेके कर लें, चाहे फ़िज़िकल क्लासेस ले लें, चाहे आप जूम क्लासेस से ले लें, या ओवरऑल यूट्यूब पर जितने भी लेक्चर्स पढ़े हैं, ये सारा जो डाटा है ये पीपीएससी एग्ज़ाम्स के हवाले से ही तैयार किया गया है। तो अभी हमारा जो है पाक जियोग्राफ़ी के काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स हो चुके हैं और अभी काफ़ी रहते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फ़्लैग ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। यहाँ से पीपीएससी ने बहुत सारे एमसीक्यूज़ उठाए हुए हैं, पास पेपर्स में काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं एमसीक्यूज़, और हम इसको आज डिटेल में देखेंगे। कल जो था हमने फ़ोर्स ऑफ पाकिस्तान को डिटेल में देखा था, तो आज पाकिस्तान के झंडे को देखते हैं हम लोग। शुरुआत से देखें। दिस फ्लैग डिज़ाइंड बाय अमीरुद्दीन कदवाई, दिस फ्लैग फर्स्ट टाइम स्टिच बाय अल्ताफ़ एंड ब्रदर्स। ठीक है, यहाँ पर हूँ मैं, ये इसको डिस्कस कर रहे हैं हम। ये देखें कि जो पाकिस्तान का झंडा था इसे पहली दफ़ा डिज़ाइन किसने किया था? अमीरुद्दीन कदवाई ने किया था। और हमारे पाकिस्तानी झंडे को पहली दफ़ा सिया किसने था, सिलाई किसने किया था? अल्ताफ़ एंड ब्रदर्स ने। ठीक है, मास्टर अफ़ज़ाल ने बेसिकली किया था। वो इंडिया में थे और बहुत बड़े दर्जी थे, एलीट क्लास के लोगों के वो कपड़े सिलाई करते थे, मतलब आपको पता है ना, जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते हैं उनके। तो उन्होंने हमारा पाकिस्तान का झंडा पहली दफ़ा सिलाई किया था। हमारे पाकिस्तानी झंडे को देखें आप, बेसिकली ये 4 हिस्सों में डिवाइड है। कौन कौन से? एक तो ये वाइट पार्ट, एक ये ग्रीन पार्ट, एक ये चांद सितारा और एक ये चांद। टोटल कितने पार्ट हो गए? 4। ठीक है, ये चारों जो पार्ट्स हैं ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है और इनके हवाले से भी पीपीएससी में एमसीक्यूज़ आते हैं। देखें, जो वाइट पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये किसको ज़ाहिर करता है? शो माइनॉरिटी एंड शोज़ जॉय एंड हैप्पीनेस। ये अक़लियतों की तर्जुमानी करता है। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में जो दूसरी और भी कौमें आबाद हैं, ये उनके लिए उनको शो करता है। इसके अलावा ये पाकिस्तान की खुशियों की तर्जुमानी करता है। ठीक है, अब आते हैं ग्रीन पार्ट की तरफ। जो कलर है ना, ग्रीन जो है, ये वाला पार्ट जो है, सारे का सारा ग्रीन पार्ट जो है, ये इस्लाम के रंग को ज़ाहिर करता है, कलर ऑफ इस्लाम। ठीक है, हमारा दीन इस्लाम का रंग है, उसको ज़ाहिर करता है। और इसका दूसरा काम क्या है? शोज़ मेजॉरिटी। मेजॉरिटी मतलब ये मुसलमानों की अक्कासी करता है। जो हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा मेजॉरिटी मुसलमानों की है ना, तो ये उनकी तर्जुमानी करता है। अब देखते हैं चाँद, ये वाला। ठीक है, ये चाँद जो है इसको हिलाल भी कहते हैं और ये पाकिस्तान की तरक्की की अक्कासी करता है। शोज़ प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान एंड दिस इज़ कॉल्ड हिलाल। ठीक है, ये चाँद की बात हो गई। अभी हम आते हैं सितारे की जानब। ये सितारा जो है इसको हम कहते हैं, ये जो है पाकिस्तान की इनलाइटमेंट की तर्जुमानी करता है। स्टार शोज़ इनलाइटमेंट। ठीक है, ये लफ्ज़ है इनलाइटमेंट। और इसके अलावा ये चाँद जो है, सॉरी चाँद नहीं, ये सितारा जो है, इसके 5 कोने हैं। देखें, 1 2 3 4 5 कोने हैं ना ये। तो ये 5 कोने जो हैं बेसिकली इस्लाम के 5 पिलर्स को शो करते हैं। ठीक है, इस्लाम के जो बुनियादी 5 अरकान हैं उनकी जो तर्जुमानी करता है ये जो हमारा स्टार है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टार शोज़ इनलाइटमेंट एंड स्टार शोज़ 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। ओके, हो गया। तो हमने ये हमारे फ्लैग के जो चारों जो पार्ट्स थे, जो इम्पोर्टेंट थे, उनको हमने अच्छे से देख लिया है पीपीएससी के हवाले से। अभी हम आते हैं नीचे और जो है इम्पोर्टेंट वो भी चेक करते हैं। ये देखें, ये जो हमारा पूरा पाकिस्तान का झंडा था, इसको फर्स्ट टाइम अप्रूव कब किया गया है? तो ये भी देखें, दिस फ्लैग अप्रूव्ड इन 11 अगस्त 1947। ठीक है, इसको पहली दफ़ा अप्रूव कब किया गया? 11 अगस्त 1947 को। ये भी आपने ध्यान में रखना है।
ये भी पीपीएससी में पूछा गया है। और इसमें ये भी पीपीएससी में पास्ट पेपर में आया है कि ग्रीन और वाइट जो है कलर, इनके आपस में रेशो क्या है। तो ये देखें, इन दिस फ्लैग ग्रीन वर्सेस वाइट कलर रेशो इज़ 3:2। मतलब ये जो हरा रंग है ये 3, ठीक है, इसकी रेशो है 3, और ये जो वाइट वाला है ये 2, मतलब 3:2 कोई अक्कासी करता है ये। तो ये आपको पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट देखें, हिस्ट्री चेक करते हैं कि हमारे पाकिस्तानी झंडे की हिस्ट्री क्या है। पहला देखें, ये वाला पार्ट जो है, इसमें देखें कि ये एक चांद है और 10 सितारे हैं और कलर क्या है, ग्रीन है। तो ये चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया था और इस पम्फलेट का नाम क्या था, द मिल्लत ऑफ इस्लाम एंड मीनेस ऑफ इंडियनिज़म। ठीक है, मिनेक ऑफ इंडियनिज़म भी पढ़ सकते हैं, मीनेस ऑफ इंडियनिज़म भी पढ़ सकते हैं। इस वाले पम्फलेट का नाम क्या था, द मिल्लत ऑफ इस्लाम एंड मीनेस ऑफ इंडियनिज़म। ओके, ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये दूसरे वाले को देखें, इसका कलर है ग्रीन, इसमें एक ही चांद है और एक ही सितारा है। ये तजवीज़ किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने, ठीक है, जो हमारी उस टाइम पे मौजूद थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उसने ये तजवीज़ किया था। और ये तुर्की के झंडे से मिलता था, बस रंग तब्दील था। आपको पता है ना, तुर्की के झंडे का रंग जो है वो और है, उससे ही यहाँ पर जो है था झंडे को ग्रीन कर दिया गया था, बाकी सारा उसी से मिलता जुलता था, ये उससे हवाले से था। अब देखें, तीसरा झंडा भी तजवीज़ किया था, ये वाला जो है, ये तजवीज़ किया था बेसिकली बरतानिया ने। तो इस वाले झंडे को ना माउंट बैटन ने, ये बरतानिया का था ना, आपको पता है, वासराय था माउंट बैटन, उसने ये मॉडल पेश किया था। ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो ये वाला जो साइन है ना, ये रेड वाला जो बनाया हुआ है, प्लस का साइन है और दरमियान में क्रॉस है, ये वाला, ये साइन जो है इसको कहते हैं यूनियन जैक। यूनियन जैक, ये साइड पे लिखा हुआ है, मैं कर देती हूँ क्लिक, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और ओवरऑल इस पूरे झंडे को किसने, माउंट बैटन ने सजेस्ट किया था। ये बरतानिया के झंडे का नाम है, ये याद रखिएगा कि यूनियन जैक जो है ये बरतानिया के झंडे का नाम है, ठीक है। और ये माउंट बैटन ने जब इसको तजवीज़ किया था तो ये साइन इसलिए इसमें ऐड किया गया था कि तब जो पाकिस्तान था वो बरतानिया के अंडर था, उसका डोमेनियन था, ठीक है। पाकिस्तान तब बरतानियन का डोमेनियन था और उस वक्त बरतानिया का बादशाह कौन था, किंग जॉर्ज 6, ठीक है, और वही पाकिस्तान का हेड भी था। आपको पता है, जब पाकिस्तान जब तक 1956 तक जो है वो बरतानिया के अंडर ही था, उनकी ही हुकूमत जो थी वो कह लें कि हमारे पाकिस्तान के ज़्यादा फ़ैसले करती थी। खैर अब भी ऐसा ही है, बस नाम के ही हम आज़ाद हुए हैं। आगे देखें, पाकिस्तान एंडेड दिस डोमेनियन इन 23 मार्च 1956। ये देखें, जो बरतानिया की डोमेनियन थी ना पाकिस्तान पर, इसको हमने कब ख़त्म किया, 23 मार्च 1956 को। ये पीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। उससे पहले जो पाकिस्तान का हेड था वो कौन था, किंग जॉर्ज 6। नेक्स्ट देखें, हमारा पहला झंडा पहली बार अल्ताफ़ भाइयों ने सिया। ऊपर मैंने आपको बताया भी था, अल्ताफ़ एंड ब्रदर्स, यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ना ये लाइन। तो यही चीज़ हम नीचे देखेंगे कि ये पाकिस्तान का पहला झंडा जो था पहली बार अल्ताफ़ भाइयों ने सिया था। और वो कौन कौन थे, मास्टर अफजाल और उसका भाई अल्ताफ़, ठीक है, इन 2 लोगों ने मिलकर किया था। इसमें से जो मास्टर अफजाल थे उनको बाबाए परचम का कहा जाता है, ठीक है। हमारे फिर उनको ये क्या एजाज़ दिया गया, बाबाए परचम कहते हैं। इनकी दिल्ली में दुकान थी और ये बहुत बड़े दर्जी थे, हाई एलीट टेलर। पर पाकिस्तान बनने पर ये यहाँ पर आ गए। ये उस टाइम के जो थे काफ़ी ज़्यादा महंगी दर्जी थे, महंगे कपड़े सिलाई करते थे, सारा कुछ एलीट, बड़ी बड़ी जो थी ना एलीट क्लासेस लोगों के ये कपड़े सिलाई करते थे। लेकिन फिर जब ये पाकिस्तान बना तो ये इस साइड पर आ गए, ये इंडिया में नहीं रहे। वो अलग बात है कि जब ये पाकिस्तान में आए तो फिर इनकी ज़िंदगी वैसी शाहाना नहीं थी जैसी इंडिया में थी, और ना ही इनका इतना ज़्यादा काम था। कसम परस्त की हालत में ये चले गए थे। फिर चले, उन्हें पाकिस्तान से प्यार था और उन्होंने खैर उसकी बड़ी कीमत चुकाई है। इस डिटेल में हम अभी नहीं जाएं तो ज़्यादा ही अच्छा है, दुखी होता है। नेक्स्ट देखें, अदर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। पाकिस्तान का पहली दफ़ा जो परचम है वो कब लहराया गया, कहाँ लहराया गया, उसको हम देखते हैं। पहली दफ़ा पाकिस्तान का परचम कब लहराया गया, फर्स्ट टाइम मास्ट इन 15 अगस्त 1947 इन फ्रांस, मास्ट बाय इंडियन स्काउट। अच्छा, ये लाइन देखें, यहाँ पर मैंने मास्ट का मतलब लिखा हुआ है। मास्ट का मतलब होता है लहराया जाना। तो ये पेपर में जब वो पूछता है तो वो सिर्फ यही पूछता है, द फर्स्ट टाइम मास्ट, ठीक है, पाकिस्तानी फ्लैग फर्स्ट टाइम मास्ट इन।
फिर वो आगे डेट पूछता है। तो आपने याद रखना है मास्ट का मतलब होता है लहराया जाना, और पहली दफ़ा ये कब लहराया गया? 15 अगस्त 1947 को फ्रांस में लहराया गया था। और वहाँ पर इंडियन, ठीक है, इंडियन स्काउट्स मतलब इंडिया के नौजवान वहाँ पे मौजूद थे, तो पहली दफ़ा उन्होंने ये हमारा पाकिस्तानी परचम लहराया था। और हमारी जो वहाँ पे पाकिस्तान के जो नौजवान थे उन्होंने इंडिया का परचम लहराया था, ये भी याद रखिएगा। दिस फ्लैग मास्ट फुली इन फॉलोइंग डेट्स। अच्छा, ये अभी बात करते हैं कि जो पाकिस्तान का परचम है उसको पूरी तरह से कब किन मौक़ों पर लहराया जाता है, फुली ऊंचाई के ऊपर रख के कब लहराया जाता है। दिस फ्लैग मास्ट फुली इन फॉलोइंग डेट्स। पहले देखें 23 मार्च, फिर 14 अगस्त, फिर 6 सितंबर, ये 3 डेट्स हैं। और इसके अलावा एट द बर्थ ऑफ कायद-ए-आज़म एंड इकबाल, ये 5 मौक़े ऐसे हैं जहाँ पर हमारा जो झंडा है वो फुली मास्ट किया जाता है। 23 मार्च को, 14 अगस्त को जो कि हमारा आज़ादी का दिन है, और 6 सितंबर जो कि हमारा डिफेंस डे है तब। इसके अलावा जिस दिन कायद-ए-आज़म की पैदाइश हुई और अल्लामा इकबाल की पैदाइश के दिन, ये 5 मौक़े हैं जहाँ पर पाकिस्तान के झंडे को पूरी तरह से मास्ट किया जाता है, लहराया जाता है। अब देखें पाकिस्तान का झंडा कब फुली नहीं लहराया जाता या हाफली उसको लहराया जाता है, उस डेट को देखें। दिस फ्लैग मास्ट नॉट फुली और हाफली ऑन 11 सितंबर एंड 21 अप्रैल। ठीक है, ये जो है हमारा झंडे को थोड़ा नीचा कर दिया जाता है, फुली नहीं लहराया जाता। कब? 11 सितंबर को जब कायद-ए-आज़म की वफ़ात हुई थी, वो कायद-ए-आज़म की वफ़ात का दिन है। और 21 अप्रैल को जब अल्लामा मोहम्मद इकबाल की डेथ एनिवर्सरी होती है तब। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो है पाकिस्तान की फ़्लैग के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन जो थी ज़रूरी वो हमने कर ली है। ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही अब हम देख लेते हैं छोटा सा टॉपिक है स्टेट एम्बलम ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये जो निशान देख रहे हैं आप लोग, ये वाला, और साथ में ये क्या कहलाता है? एम्बलम ऑफ पाकिस्तान, स्टेट एम्बलम ऑफ पाकिस्तान। इसके हवाले से हम देखते हैं पीपीएससी में यहाँ से भी एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं। पहला देखें कि ये जो है इसके हिस्से देखते हैं। एक तो ये है फ्लोरल पार्ट, ठीक है, एक ये है, ये 4 हिस्सों में डिवाइड है, ये देखें। और इसके अलावा एक ये है पट्टी, और ये ऊपर चांद सितारा है। ये इसके टोटल पार्ट्स हैं। ठीक है, इनको हम डिटेल में देखते हैं। अभी मैं इसको रेस करती हूँ ताकि आपको सही से दिख जाए। पहला देखते हैं हम लोग, इसकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखते हैं। दिस एम्बलम अडॉप्टेड, ये वाला पार्ट देखते हैं पहले हम, इसके बारे में ख़ास बातें देख लेते हैं। दिस एम्बलम अडॉप्टेड इन 1954, पहली दफ़ा इस एम्बलम को कब एक्सेप्ट किया गया? 1954 में। पाक वाज डोमिनियन ऑफ यूके एट दैट टाइम, तब जो है पाकिस्तान जो है वो यूके की डोमिनियन था। आपको ऊपर हमें पढ़ा के आई हूँ ना कि 1956 में हम जो है फिर आज़ाद हुए थे, हम लंदन की यूके की डोमिनियन से बाहर निकल आए थे। उससे पहले जो थे हम यूके की डोमिनियन में। तो ये 1954 का टाइम जो है डिस्कस हो रहा है यहाँ पर, तो तब हम यूके की डोमिनियन थे। दिस एम्बलम शोज़ पाकिस्तान इस्लाम नेचर, इसकी जो ये वाला एम्बलम है ये एक्चुअल में क्या ज़ाहिर करता है? ये पाकिस्तान की इस्लामिक नेचर को ज़ाहिर करता है। अब आते हैं हम इस एम्बलम की तरफ। पहला देखें, ये जो है चांद सितारा, इसको क्या कहते हैं? क्रिसेंट एंड स्टार। ये जो चांद है इसको कहते हैं क्रेसेंट, ये लिखा हुआ है ऊपर क्रेसेंट, और ये जो तारा है इसको हम क्या कहते हैं? स्टार। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। ये क्या ज़ाहिर करता है? रिप्रेजेंट इस्लामिक नेचर ऑफ पाकिस्तान एंड आल्सो प्रोग्रेस एंड इनलाइटमेंट। ये पूछा गया है कि क्रिसेंट एंड स्टार जो है वो पाकिस्तान में किस चीज़ की नुमाइंदगी करता है? तो याद रखिएगा ये रिप्रेजेंट इस्लामिक नेचर ऑफ पाकिस्तान, इस पाकिस्तान की इस्लामिक नेचर को ज़ाहिर करता है। दूसरा, पाकिस्तान की तरक्की की जो है उसकी जानब रोशनी डालता है, प्रोग्रेस एंड एनलाइटमेंट। ठीक है, ये हो गया। इसको मैं अभी ये ख़त्म करती हूँ ताकि आपको सही से दिखे। नेक्स्ट देखते हैं हम ये वाले पार्ट को, ये जो 4 हिस्सों में है इसको क्या कहते हैं? शील्ड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? शील्ड कहते हैं। ये वाला उसका पार्ट है, इसको देखें। इट शोज़ एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का जो ज़राअत का हिस्सा है उसकी नुमाइंदगी करता है। बोथ ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, देखिए 1954 में जो था बांग्लादेश हमारा पाकिस्तान का हिस्सा था ना, मशरक़ी पाकिस्तान, तो ये एम्बलम तब बनाया गया था, तब एक्सेप्ट किया गया था 1954 में। तो ये पाकिस्तान के मशरक़ी और मगरबी दोनों हिस्सों की नुमाइंदगी करता है, इसलिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि बोथ ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। अब इसमें देखें, ये मैं रेज करती हूँ, ये जो कॉटन और वीट है ये वेस्ट पाकिस्तान को ज़ाहिर करते हैं। वेस्ट मतलब ये जो हमारा मगरबी इलाका है, यहाँ पर जो है गंदम और कपास की जो है ज़्यादा पैदावार होती है हमारे मगरबी पाकिस्तान में, ये जिसमें हम रहते हैं।
और ये नीचे जो है जूट और टी, ये जो है चाय वगैरह वाला जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो है ये ईस्ट पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है, क्योंकि ये ज़्यादा पैदावार इन चीज़ों की बांग्लादेश में होती थी। ठीक है, अब समझ में आ गया। शील्ड इसके हवाले से आपको डाटा पता चल गया, सारा समझ में आ गया। अब आते हैं नीचे हम ये वाले फ्लोरल पार्ट की तरफ। इसको हम क्या कहते हैं? फ्लोरल रीथ। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लोरल रीथ। ये लिखा हुआ है साइड पे। ठीक है, ये क्या ज़ाहिर करता है? रिप्रेजेंट कल्चरल हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान। ये क्या है लफ्ज़? ये लाइन ये देखें, कल्चरल हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की जो ज़राअत का हिस्सा है, कल्चरल हेरिटेज, सॉरी ज़राअत नहीं, ये पाकिस्तान के जो कल्चरल पार्ट है ना, तहज़ीब, हमारी जो सकाफ़त है, उसको रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये जो फूल हैं, ये जस्मीन के बने हुए फूल हैं। फ्लोरल रीथ में जो फूल है हमारा जस्मीन है। आपको पता है जस्मीन जो है हमारा पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर भी है। और जस्मीन बिकम्स नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान इन 1961। ये भी याद रखिएगा। ये फिर एक तो ये जो फूल बने हुए हैं ये सारे के सारे जस्मीन के बनाए गए हैं। और पाकिस्तान में जो हमारा नेशनल फ्लावर जस्मीन कब बना? 1961 में। ठीक है, ये भी सारा हो गया आपका। इसको मैं रेज करती हूँ ताकि साफ़ हो जाए, क्लियर। अब आते हैं नीचे वाले पार्ट की तरफ, ये वाले पार्ट की तरफ। इसको हम क्या कहते हैं? स्क्रॉल। और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। ये स्क्रॉल है, ये मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ ताकि आपको सही से दिख जाए। इसमें देखें 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। तो ये पाकिस्तान के मोटो को ज़ाहिर करता है। रिप्रेजेंट मोटो ऑफ पाकिस्तान क्या है? फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ठीक है, फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ये जो स्क्रॉल है ये पाकिस्तान के मोटो की ज़ाहिर करता है। और कौन कौन से हैं? ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। इंग्लिश में फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो ये हमने पाकिस्तान के एम्बलम ऑफ को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। कोई चीज़ हो जो आपको समझ ना आई हो या मुश्किल लग रही हो या आपको नोट सही तरह से नहीं दिखाई दे रहे, तो आप कमेंट्स में नीचे लिख दें। मैं इसको और भी बेहतर करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको लगता है कहीं से कोई डाटा जो है वो कंप्लीट नहीं है या सही नहीं है, तो भी आप कमेंट्स में लिख दें। मैं अपने बेहतरी की तरफ अपने आप को ठीक मैं लाऊँगी, इसको और भी ज़्यादा बेहतर करूँगी। आज का जो हमारा है फ्लैग ऑफ पाकिस्तान और एम्बलम ऑफ पाकिस्तान वाला जो है लेक्चर ये कंप्लीट हो गया है। कल इंशाल्लाह हम नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो है प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से होगा इंशाल्लाह। आप लोगों से मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें ताकि और भी लोगों का भला हो जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए पे नहीं कर सकते, जो फ़िज़िकल क्लासेस नहीं ले सकते या जिनको नहीं पता कि हम किस एकेडमी से पढ़ें, तो उनका जो थोड़ा बहुत भला हो जाए जो PPSC की तैयारी कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।